आज हम सभी स्टूडेंट से बारी बारी से पूछेंगे कि आज कि इनको पढ़ने में किस चीज़ का प्रॉब्लम होता है। तो जैसे कि इनको क्या पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, घर पर क्या प्रॉब्लम होता है, क्या मैथ लगाने में प्रॉब्लम होता है, क्यों लगाते हैं तो भूल जाते हैं, जो भी है इन्हें अपने एक एक अपना बात शेयर करेंगे और उसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। तो पहले सबसे एक एक बात पूछते हैं। तो पहले हम अमन सिद्दीकी से पूछते हैं। चलिए अमन सिद्दीकी बताइए, आप अपना की फोकस कीजिए कैमरा एकदम सामने और बताइए अपना कि अब क्या प्रॉब्लम होता है आपको पढ़ने में। सर हम जब पढ़ने बैठते थे सर हमको कुछ समझ में नहीं था कि क्या पढ़ें क्या ना करें। और जब पढ़ने बैठते थे सर तो घबराने लगते हैं सर। अच्छा, घबराहट होने लगता है। तो क्या मतलब होता है, जैसे आप मान लीजिए मैथमेटिक्स लेके बैठे। लाइन सेगमेंट सर ये चैप्टर नहीं आ रहा है। अच्छा, ये तो वाला। वही कैसे कोशिश कर आगे बढ़ रहे हैं सर। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम होता है आपको, किस चीज़ के में प्रॉब्लम होता है? दोनों लोग का एक साथ ले सकते हैं, एक कैमरा में एक फ्रेम में, नो प्रॉब्लम। सर तो थोड़ा हाँ, इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होता है सर। इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, वो तो मैं आप लोगों को सोल्यूशन करने के लिए डेली जो पढ़ाता हूँ वो तो हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी चीज़ अचानक से एक साथ नहीं आप पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे। तो जो मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आता है, तो आप बोल रहे हैं लाइन सेगमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम था, नो प्रॉब्लम, ये आपको हो जाएगा ठीक है। लेकिन और भी अपना मेजर प्रॉब्लम बताइए। जब कह रहे हैं कि आप जैसे कि एक टाइम अभी कुछ देर पहले बताया जा रहा था वीडियो बनाने से पहले कि हम पढ़ते हैं बैठते हैं तो समझ में नहीं आता है कि क्या करें, ये आपका एक क्वेश्चन था। चलिए साजेब से एक बार पूछा जा रहा है कि साजेब हमारा मतलब इनसे पूछा जाए कि ये नजदीक कैमरा लाइए, कैमरा नजदीक लाइए। हाँ, तो बताइए कि आप क्या मतलब कहना चाहते हैं, आप बताइए हमको। सर जब हम पढ़ने बैठते हैं तो सर हमको समझ नहीं आता क्या पढ़े और हमको टाइम ही नहीं मिलता है कब पढ़े कैसे पढ़े। अच्छा, आपको टाइम प्रॉब्लम है और जब बैठते हैं आपको तो समझ में नहीं आता कि किस सब्जेक्ट से पढ़ें, चाहे कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, ठीक है, वो प्रॉब्लम होता है, आपको सीखने में प्रॉब्लम होता है। चलिए ये इसका सोल्यूशन मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, बेहतरीन बताऊंगा, और आप आराम से मेरी बातों को सही से सुनिएगा और ऐसे ही डेली कीजिएगा, ठीक हो जाएगा। तो आप अगर कुछ अपना शेयर करना चाहते हैं आप बताइए। आपका नाम रेहान है, तो बताइए कि आपका क्या प्रॉब्लम है। सर जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में थोड़ा सा हरी होता है गलत, और सर मैथ का सवाल लगाते हैं तो वो लगाते हैं जान जाते हैं कि दिन में, मगर फिर भूल भी जाते हैं सर। हम सोचते पढ़े सोचते हैं मगर पढ़ भी नहीं पाते। ओह, तो आपका भी मतलब होता है कि चाहते हैं पढ़ना लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। चलिए नो प्रॉब्लम, आपका भी देखा जाएगा। हाँ, आप बताइए सर कुछ। हम सोचते हैं कुछ पढ़ लिख कर सर कुछ कामयाब हो, सर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। देखिए आपका सोच बहुत अच्छा लगा मुझे। सभी लोग को कुछ रखना चाहिए, एम्बिशन अपना कुछ एम रखना चाहिए कि हम अब इन फ्यूचर टाइम कुछ ना कुछ बनेंगे। तो बहुत अच्छा आपका सोच है, ठीक है ना। सोच जो मैं समझ रहा हूँ कि जो आप जो कह रहे हैं वो भी का। तो जैसे कि अब थोड़ा देर में मैं पूछना चाहता हूँ अगला स्टूडेंट से कि आप बताइए अल्तमस कि आपका क्या एम्बिशन है, आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में बनने के लिए, चाहे अपना क्या प्रॉब्लम है आपका पढ़ने का। पहले ये बताइए, प्रॉब्लम बताइए मुझे। सर मैं मैथ लगाने बैठता हूँ तो लगा लेता हूँ, फिर थोड़ी देर में भूल जाता हूँ कि कैसे लगाया था, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। फिर इंग्लिश रीडिंग में थोड़ा डिस्टर्ब होता हूँ और पढ़ने बैठता हूँ सोचता हूँ क्या पढूं, जब बुक खोलता हूँ कुछ समझ ही नहीं आता क्या पढूं। तो मतलब आपका और साजेब का दोनों लोग का सेम प्रॉब्लम है। तो चलिए इसको मैं धीरे धीरे आपको बताता हूँ, ठीक है। तो कैमरा आप हाँ पकड़िए मोबाइल, उसके बाद आप बता रहे थे। देखिए बाबू, आप जो बनना चाहते हैं अपना एक एम्बिशन जरूर रखिएगा, एम जरूर रखिएगा कि मैं अपने लाइफ लक्ष्य में ये चीज़ बनूंगा। तो सबका एक साथ ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एक फ्रेम में, ठीक है। मोस्टली ओके, नो प्रॉब्लम, कैन हियर फेस जरूर सबका आना चाहिए, ओके। तो मतलब देखिए मैं समझा रहा हूँ, सभी लोग मेरी बातें अच्छे से सुनिए। जैसे कि आप अभी से बोले थे कि जब हम पढ़ते हैं तो पहले समझ में नहीं आता है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, पहला मैंने बताया आपको, मैंने बताया एक बार लगाया इस सवाल को, आपको मैंने लगा के मैंने दे दिया, आप बैठे लगाने, और उसके बाद आप जब बैठे तो नहीं समझ आया, तो आप क्या कीजिए कि दोबारा आके हमसे पूछिए, कहिए कि सर इसको बहुत अच्छे से फिर से समझा दीजिए मुझे कि सर मैं दोबारा मतलब लगाने में कोई प्रॉब्लम न हो। और तब तक उसे बेहतरीन जब तक समझ मतलब करते रहिए जब तक आपको समझ में ना आ जाए, यानी कि जब तक समझ में ना आए तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जब तक आपको समझ में ना आए आगे मत बढ़िए, और खूब अच्छा से अंडरस्टैंड कीजिए बार बार और क्लियरफुली समझिए। जब पढ़ाया जाए तो पूरा फोकस आपका पढ़ाई यानी कि क्लास में रहना चाहिए। सबको बोल रहा हूँ, किसी को नहीं, सबको ये बात बोल रहा हूँ, आप सभी को बोल रहा हूँ, ठीक है।
तो जैसे कि और आपका जो मतलब था कि आप जब पढ़ने बैठते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि आप क्या पढ़ें, कहाँ से शुरू करें। सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बेहतरीन तरीका है, इसको आप फॉलो करेंगे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि प्रीवियस एग्जाम में आपको पता है कि हाफ ईयरली में चाहे यूनिट सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक आया है, और उसके आगे वाला हिस्सा आएगा एग्जाम में, चाहे पूरा बुक से आएगा, नो प्रॉब्लम, जहां से आएगा आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक आने वाला है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि पूरा बुक से आएगा, ठीक, पूरा बुक से। तो आप क्या कीजिए कि पहला चैप्टर से शुरू कीजिए। कहाँ शुरू कीजिए? पहला चैप्टर से, और हर सब्जेक्ट का पहला चैप्टर से जब शुरू करेंगे तो आपका क्या होगा कि उसमें आप पहला चैप्टर में आप क्वेश्चन आंसर रहेगा, ठीक है, मैथमेटिक्स रहेगा, तो जितना भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व कीजिए। उसमें देखिए कि कौन सा क्वेश्चन तुमको डिफिकल्ट लग रहा है, उन क्वेश्चनों को मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं कि ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, ये मुझे अच्छा से तैयार करना है। डेली ऐसे ही धीरे धीरे रोजाना जितना पढ़ो उसके अगले दिन उसके आगे पढ़ो, ठीक। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ मैथ पढ़ो तो टोटल टाइम मैथ पढ़ो, नो। आधा घंटा मैथ पढ़िए, आधा घंटा, ठीक है ना, कोई और सब्जेक्ट पढ़िए, ऐसे कर करके मैथ, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, ये कम से कम 4 सब्जेक्ट जरूर से पढ़िए। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, मैथ, साइंस, एसएसटी और आपका इंग्लिश, ये आपका 4 सब्जेक्ट डेली मान लीजिए। हिंदी भी आप पढ़िएगा, उसकी हिंदी का ग्रामर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इंग्लिश का ग्रामर इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन डेली जो मैं बताया हूँ ना कि लाइन से पढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि आपको पता रहेगा कि आज मैंने 4 सवाल लगाया है, कल अगला दिन 5वां सवाल से शुरू करना है। समझ में आ रहा है? चाहे आज 10 सवाल लगाए हैं तो कल 11वां सवाल से लगाना है। चाहे 1A आज लगा लिए हैं, चैप्टर नंबर 1A, चाहे 1.1 लगा लिए हैं आज तो 1.2 कल से लगाना है। समझ में आ रहा है ना? जो एक्सरसाइज पढ़े हैं उसका अगला एक्सरसाइज कल से शुरू कीजिएगा। आपको पता रहेगा कि अगला दिन मुझे क्या पढ़ना है। जब बैठेंगे तो आपको एक वे मिल जाएगा, आप प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से आप पढ़ पाएंगे। कभी कभी होता है बुक खोलते हैं समझ में नहीं आता क्या पढ़ूं मैं, क्या पढ़ूं, कहाँ से पढ़ूं, क्या पढ़ूं, समझ में आ रहा है? किताब आपका ऑलरेडी मैं पूरा खत्म कर चुका हूँ, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका है मैथ का, इंग्लिश का, हिस्ट्री का, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, साइंस का, डेली ये प्रॉपर बना लीजिए। प्रॉपर वे में चलेंगे, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि पढ़ूं तो क्या पढ़ूं। सबसे आसान तरीका मैंने आपको समझा दिया है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आए तो भी आप बोलिए हमसे। आइंदा से अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि क्या पढ़ूं। क्या बताया हूं मैं? मैथ, एसएसटी और इंग्लिश और साइंस पढ़ना है। डेली आपको 30 मिनट देने के लिए, तो 30 मिनट जब सबको देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 घंटा। बस आपको डेली अगर रेगुलर 2 घंटा भी देंगे, जहाँ कुछ नहीं पढ़ते हैं, अगर 2 घंटा भी देंगे टाइम से एकदम फिक्स बना लो कि इवनिंग टाइम में मुझे इतने बजे से पढ़ना है, सुबह में इतने बजे से पढ़ना है, शाम में इतने बजे से पढ़ना है। आप बना लेंगे टाइम, तो उसके बाद देखिएगा आप धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये मैंने बताया है कि आप जो पढ़े क्या, तो आपको ये पढ़ने बताया हूँ कि आपको सेट कर लेना है कि आज मैंने पहला चैप्टर पढ़ा है तो अगला दिन दूसरा चैप्टर पढ़ना है। समझ रहा है? चाहे आज जितना पढ़ा हूं उसके आगे कल पढ़ना है। तो आप अगले दिन जब बैठेंगे तो पता रहेगा कि पिछला दिन मैंने क्या पढ़ा था, तो अगला दिन उससे स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है? ये चीज आप फॉलो करके चलेंगे, आप लोगों का कभी भी ये दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होता है कि मैं पढ़ूं क्या। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, और आपका भी एक प्रॉब्लम था, गिव मी माय मोबाइल, एंड आपका क्वेश्चन था कि आप भी सवाल जब लगाते हैं तो आप भूल जाते हैं। ओके, तो मैंने मतलब आपको बताया था कि जैसे कि मैं बता रहा हूँ, समझिए कि आपको मैं बता रहा हूँ कि आप जब सवाल लगाते हैं सबसे आसान तरीका है रिवीजन मेक्स परफेक्ट। रिवीजन आपको क्या बनाता है? परफेक्ट बनाता है। तो जैसे मान लीजिए कि आप एक सवाल लगाए, आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो आज मान लीजिए सुबह लगाए, तो उसको ना जब लगा लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो एक नहीं 3 बार से 4 बार लगाइए, कई बार लगाइए, बिना देखे। हर बार कोशिश कीजिए कि देखने की जरूरत ना पड़े। जब अगर देखने की जरूरत पड़ी है तो समझ जाइए कि वो आपको समझ में नहीं आया है। एक बार भी अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आया है, तो आपको ये याद रखिएगा, सबको बोल रहा हूँ, तो फिर दोबारा लगाइए और बार बार तब तक लगाइए जब तक आपको वो समझ में ना आए। प्रॉब्लम हो रहा है आके हमसे बार बार पूछिए, चाहे जहाँ स्कूल में पढ़ते हैं उससे पूछिए, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कहिए कि सर इसको और अच्छा से डिफाइन कीजिए कि मैं इसको बेहतरीन से समझ सकूं, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए, तभी तो आपको समझ में आएगा, तो आप कर पाएंगे एग्जाम में। आप भूल क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप अच्छा से नहीं समझते हैं, सिर्फ आप रट्टा मारने वाला समझते हैं। वो समझना नहीं कहलाता है,
वो आपका काम चला होता है। समझने का मतलब कि आप याद, जब वो क्वेश्चन को इतना अच्छा से याद हो जाता है कि आप 4-5 दिन बाद भी करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलिए हमसे कि जैसे कि आपका एक सवाल जब लगाते हैं तो क्या दोबारा लगाते हैं, उसे सॉल्व करते हैं 2 से 3 दिन बाद, चाहे शाम में लगाते हैं, अगले दिन नहीं लगाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि आप जो है जब लगा रहे हैं सवाल, लगाने के बाद क्या करेंगे कि उसको कुछ घंटा बाद फिर से लगाइए, शाम में एक बार लगा लीजिए, अगले दिन में लगा लीजिए। क्वेश्चन आंसर जब याद करते हैं ये भूल क्यों जाता है, ये भी यही रीजन है, रिवीजन नहीं करते हैं आप। याद करने के बाद रास्ता चल रहे हैं, चाहे खाली बैठे हुए हैं, सोचिए कि मैंने सुबह जो या पढ़ा था वो क्या पढ़ा था मैं, तो सोचिए एक बार, माइंड में एक बार रिवीजन कर लो। आप 2-3 दिन 4 दिन ऐसे करते रहिए, वीक में एक बार कर लीजिए। रिवीजन हमेशा एक हफ्ता में एक बार करना चाहिए, मतलब संडे को बना लो रिवीजन डे। पूरा हफ्ता में क्या क्या पढ़े हो, पूरा एक ही कॉपी पर सब रहता है तो अच्छा रहता है। मैथ्स पूरा पढ़ रहा है, एक कॉपी पर लगाओ, ये पता रहेगा कि इतना तारीख से इतना तारीख तक एक हफ्ता हो गया, इसके बीच में मैंने इतना से इतना पढ़ा है। उस दिन पूरा रिवीजन करो, टोटल पूरा हफ्ता का रिवीजन करो। और रिवीजन करने से क्या होता है कि जितने चीज पढ़े वो रिमाइंड हो जाएगा, फिर दोबारा आप भूलेंगे नहीं। ये सबसे बेस्ट तरीका है। समझ में आ रहा है? तो उम्मीद है आप लोगों को ये तरीका समझ में आया। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप बोल सकते हैं। यस, कुछ कहना चाहते हैं? मेरा बताइए। हाँ, क्या बोले थे आप? आपका क्या क्वेश्चन था? मैं पढ़ना चाहता तो पढ़ नहीं पाता। अच्छा, वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं। तो बाबू इसका मतलब ये नहीं है आपको जब नहीं पढ़ना चाहते भी हैं और पढ़ नहीं पाते हैं, दिस इज नॉट गुड। ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पढ़ना चाहते हैं तो आप बैठिए, आप समय दीजिए, बैठना पड़ेगा उसको। ठीक है, वक्त बिताइए। जो पढ़ रहे हैं आप उसको क्या करना होगा, वो वक्त बिताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रहा है वर्ड्स प्रॉब्लम पढ़ने में, तो आप उन वर्ड्स को ध्यान से पूर्वक बार बार पढ़िए, देखिए कि किन अक्षरों को मिला के क्या होता है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, धीरे धीरे पढ़िए, 2 लाइन ही पढ़िए लेकिन सही पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और मान लीजिए कि आप घर पर अगर 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो 2 घंटा को एकदम ना उसी में व्यस्त रहिए, दिमाग इधर उधर नहीं जाना चाहिए। टोटल फोकस अपने पढ़ाई पर रखेंगे, कभी भी आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, समझ में आ रहा है? तो टाइम दीजिए अपने आप को, खुद से समय दीजिए। आप पढ़ना चाहते हैं तो बाबू उसमें देखिए कि मुझे क्या अच्छा लगता है पढ़ने में, उसको पढ़ने लगो, खुद पढ़ने लगो। ठीक है, और जो नहीं समझ में आता है उसको समझो, और जब समझ जाओगे ना तो अपने आप वो अच्छा लगने लगेगा। ओके, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।